हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर 2022 का जून और जुलाई मंथ का ये करंट अफेयर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे भारत की नई राष्ट्रपति नियुक्त गई हैं, तो वही हमें बताना है यहाँ पर कि जो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी, वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि पहली महिला आदिवासी, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम लिखिएगा। अगर आपसे ये आए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जिसमें पहला क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, 20 जून 1958 को मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ये किस जनजाति से संबंधित हैं। आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनका संबंध किस जनजाति से है। ठीक है, तो उनका संबंध है संथाल जनजाति से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है वो किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2007 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार किस विधानसभा द्वारा दिया गया। ठीक है, 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला, वो किस विधानसभा द्वारा दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। तो वो दिया गया था उड़ीसा विधानसभा द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम ONGC के नाम से जानते हैं, विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गया है। किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है राजश्री गुप्ता। ठीक है, राजश्री गुप्ता जो हैं वो ONGC के जो है नए प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नया नाम क्या है। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो उसी में महाराष्ट्र का एक उस्मानाबाद शहर है, उसका जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? धाराशिव रख दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन, जिसका नाम क्या है? वरुण है, को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। ठीक है, नंबर 5 है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक योजना को जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शुरुआत करने का इसको शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ताकि जो स्टूडेंट हैं उन्हें पर्यावरण संरक्षण की आदत डालना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा को चक्कर लगाने के लिए किप्टोस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ठीक है, तो किप्टोस्टोन नामक अंतरिक्ष यान जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है नासा अमेरिका ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? नासा अमेरिका ने लॉन्च किया है। का जो फुल फॉर्म होता है वो है राष्ट्रीय
वैमानिक व अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक है, नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है, और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो है बिल नेल्सन, जो है इसके अध्यक्ष हैं नासा के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। ठीक है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स जो डे जो है वो 2022 में किस दिन मनाया गया ये हमें बताना है। तो वो मनाया गया 1 जुलाई को। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस हमें हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जीएसटी दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ठीक है, तब से ही हर साल जो है वो जीएसटी दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल जो जीएसटी डे मनाया गया वो कौन सा मनाया गया, 5वां मनाया गया। ठीक है, और जीएसटी लागू करने वाला भारत का अगर पहला राज्य पूछा जाए कि जहां जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुई थी जिस राज्य में, तो वो राज्य कौन सा था, तो वो राज्य था असम। ठीक है, और जीएसटी कब लागू हुआ था, कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू हुआ था, और 2018 से जीएसटी डे मनाए जाने लगा हर साल 1 जुलाई को। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो स्वनिर्भर नारी योजना जो है वो असम राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, स्वनिर्भर नारी योजना में क्या है, यह योजना जो है वो स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए चलाई गई योजना है, जिसमें एक पोर्टल के माध्यम से वो अपना जो भी सामान है वो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ किया। ठीक है, डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का जो सफल परीक्षण किया है वो किस राज्य में किया है ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो वो हुआ है चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ हुआ है ये भी आप याद रखिएगा, चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, गेल जिसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उनके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है, संदीप कुमार गुप्ता है, जिन्हें भी नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई योजना का क्या नाम है। ठीक है, तो तीर्थ यात्रियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई योजना का क्या नाम है, तो वो योजना का नाम है काशी योजना। ठीक है, और काशी योजना जो है किस सरकार द्वारा चलाई गई है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो काशी योजना चलाई गई है वो किस सरकार द्वारा चलाई गई है, तो वो चलाई गई है कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना है। इस योजना के तहत क्या होता है, जो भी तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करना चाहता है उसे कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये तक का जो है सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसमें। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो काशी योजना है उसके तहत कितनी तीर्थयात्रियों को कितनी सहायता प्रदान की जाती है, तो 5,000 रुपये की सहायता उन्हें प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत में पहला हवाई अड्डा कौन सा है। ठीक है, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, ये है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भारत को जो विदेशी व्यापार होता है उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो और निर्यात पोर्टल, और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जो निर्यात पोर्टल लॉन्च किया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। वह जो पोर्टल है
वो उसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, निर्यात पोर्टल। ठीक है, निर्यात की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड फॉर ईयरली एनालिटिक्स ऑफ ट्रेड, इसका क्या है, फुल फॉर्म है निर्यात का। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अगर बात करें तो इसकी जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो की गई है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, और जर्मनी के बेबिलियन आल्प्स में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि G7 2022 का कौन सा संस्करण हुआ था, तो अभी जो हुआ था इसका 48वां संस्करण हुआ था, जो कि 26 जून 2022 से लेकर 28 जून 2022 तक ये चला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पिछले साल का भी पूछा जा सकता है कि 2021 में इसका कौन सा संस्करण हुआ, तो 47वां संस्करण इसका हुआ, और कहाँ हुआ था, कर्नाल ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और इस साल कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और G7 की अगर बात करें तो G7 की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी, और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह G6 के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की थीम क्या थी। ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हर साल जो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है वो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम थी 2022 की, वो थी टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए यह इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। और कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। इस द्वारा पढ़ाई गई इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।